हेलो बच्चों, सबको ढेर सारा प्यार और दुलार। चलिए आज फिर हम लोग जिस तरीके से चलते आ रहे हैं उसी तरीके से यहाँ काम करेंगे। तो यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनका हमें हल निकालना है, इनका सॉल्यूशन देखना है कि किस कॉन्सेप्ट पे बेसिस है। तो है 3 वेक्टर के डॉट 13 वेक्टर i माइनस 7 वेक्टर के। तो इसको सॉल्व करके हमें इसका सॉल्यूशन बताना है। देन व्हाट वी हैव टू डू, ये देखते हैं क्या करना होगा हमें। चलिए बारीकी से एक एक करके हम लोग सॉल्व करते चले। देखिए हमने डॉट प्रोडक्ट में बताया था, इससे क्या है यहाँ 3 वेक्टर के डॉट 13 वेक्टर i माइनस 7 वेक्टर के। हमने डॉट प्रोडक्ट में बताया था कि सेम वाला क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। सेम वाला 1 हो जाता है। और डिफरेंट वाला 0 हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट हमने बताया था। तो यहाँ देखिए 13 के 3 इंटू 13 3 सा 39 वेक्टर के डॉट वेक्टर i माइनस 21 के डॉट के। ये क्या हो गया 0 माइनस 21 0 माइनस 21, that is answer is 21 is your answer। 21 क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ क्या है 3 के डॉट 13 i माइनस 7 के 39 के डॉट i माइनस 21 के। यहाँ देखिए डिफरेंट है, i जे के, यहाँ के और i है डिफरेंट है, और यहाँ के सेम है। तो के आई वाला क्या हो गया 0, के वाला क्या हो गया 1, 21 इंटू 1 डेट इज 21 यानी माइनस 21 इज योर करेक्ट आंसर। सो वी हैव टू टेक द करेक्ट आंसर माइनस 21। Now we proceed to another question, that is the differentiation question based on the differentiation d by dx sin 4x by 5। चलिए कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ sin 4x अपॉन 5। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यह हमें चेन रूल देखना है। चेन रूल में हमने क्या बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ जो पहले बोलते हैं उसके बाद जो बच जाता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। साइन 4x अपॉन 5 विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट 4x अपॉन 5। उसके बाद फिर साइन, उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, सॉरी फिर इसका क्या बचा 4x अपॉन 5 इसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। अब ये क्या हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन cos 4x अपॉन 5, और यहाँ 4/5 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1। क्या आ गया टोटल 4/5 cos 4x अपॉन 5 is your correct answer।
4/5 cos 4x/5, and this is the concept of what? Chain rule. This is the concept of chain rule. इस रूल पे आधारित हम कुछ प्रश्न स्पेशली करेंगे इस सीरीज के बाद जब कभी भी समय मिलेगा तो। चलिए इतना जल्दी फटाक से देख लें, आप लोग कर लें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? फाइंड द वैल्यू ऑफ x if the direction ratios of parallel lines are x 5 3 and 20 10 6। तो हमने पढ़ा था कि अगर दो पैरेलल लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं तो पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है? का रेशियो, दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। जैसे कि सपोज द लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज, ये L1 लाइन है एक और एक लाइन L2 है, दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है, बोथ आर पैरेलल लाइन। एंड इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन 1 इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसका मान लिया हमने a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, then the relation between their ratios is a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. This is the relation. बच्चों ड्यू टू सम रीजन माय वीडियो प्रॉपर वे में नहीं चला, तो यहाँ समझेंगे इस क्वेश्चन को कि डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है हमारा x 5 3 20 10 और 6। तो अगर L1 का लाइन अगर इक्वेशन A1 x B1 y और C1 इज इक्वल टू 0 है, L2 का इक्वेशन A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 है, तो डायरेक्शन रेशियोज के बीच का रिलेशन होता है A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रेशियोज ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं पैरेलल लाइंस के तो हमारा ये रिलेशन होता है उनके डायरेक्शन रेशियोज का बीच का। तो यहाँ ये क्वेश्चन उसी टाइप का दिया हुआ है। तो हम मान लिए L1 का क्या है डायरेक्शन रेशियोज x 5 3 20 10 6, L2 का तो x by 20 5 by 10 और 3 by 6, ये तीनों क्या होने चाहिए? आपस में बराबर होने चाहिए। तो x by 20 और 5 by 10 को हमने लिया क्योंकि x का वैल्यू निकालना था, तो x इक्वल टू क्या हो गया हमारा